नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सरकार लाख प्रयास करे लेकिन धरातल पर सिस्टम में बैठे अधिकारी कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही के चलते शासन के प्रयासों पर पलीता लगाया जा रहा है। हाल ही में पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में गरीब परिवार की कहानी आपको चौंका देगी। छतरपुर में कई सालों से एक गरीब परिवार पंचायत कार्यालय की बिल्डिंग में रहने को मजबूर है। खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के राजनगर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत घुरा में एक गरीब परिवार पिछले 4 साल से पंचायत कार्यालय की बिल्डिंग में रह रहा है। श्यामबाई रायकवार नाम की महिला बताती हैं, झांसी खजुराहो 4 लाइन निर्माण के दौरान उनका मकान तोड़ दिया गया था, जिसके अवार्ड में करीब 5,40,000 रुपए का मुआवजा बना था, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आधा अधूरा मुआवजा ही मिल सका। बताया गया उन्हें मकान बनाने के लिए जमीन देने का वादा प्रशासन द्वारा किया गया था, लेकिन इस परिवार का पूरा मुआवजा नहीं मिल सका और ना ही अब तक मकान बनाने के लिए कोई जमीन। इस परिवार के पास रहने को मकान नहीं है। मजबूरन ये लोग घुरा ग्राम पंचायत कार्यालय की बिल्डिंग में पिछले 4 साल से निवास कर रहे हैं और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मामले को लेकर राजनगर एसडीएम अक्षर जैन से बात की गई। उन्होंने कहा, हम एक बार चेक कर लेंगे, अगर संयुक्त खाता है तो जल्द ही राशि उनके खाते में जमा करा देंगे। साहब हम मकान गिरे थे हमारे साहब। सो कुश भट्ट ने कहा था कि सो हम तुम्हें जमीन देंगे और सीमेंट सरिया देंगे पीएनसी वालन ने। फिर हमारा मकान है, जब हमको तीनों 2 बच्चन को और हमें लुभा गए राजनगर के, चलो मुआवजा दिवा दे। सो साहब उनने कोई मुआवजा नहीं दिया, अंसारी बाबू ने ना ही कर दिया। तो हम ऐसे ही भागे आ, चलो हमारे नाम मकान टूट गए, पूरा सामान गिर गया। साहब हम का करे? सर हमारे का मकान गिरा दिए गए थे। वो कह रहे थे 5 लाख में मुआवजा दिया जाएगा, वो नहीं दिया। 2.5 लाख रुपया दिया और ग्राम पंचायत रहने को दी। कह रहे थे कि आपको प्लाट दिए जाएंगे, 3 प्लाट दिए जाएंगे और सरकारी पैसा दिलाया जाएगा, मकान बनवाने तब मटेरियल दिया जाएगा तो तुम्हारा मकान बनवा देंगे, फिर तुम ग्राम पंचायत से चले जाना। ना ही 4 साल हो गए, ना उन्होंने कुछ जगह दी, ना प्लाट दिया, ना मकान के लिए कोई मटेरियल दिया। तो अभी भी हम ग्रामीण पंचायत में रह रहे। ना तो कोई नोटिस दिया गया था, ना कोई मुआवजा दिया गया था। जब सब अधिकारी आए, तहसीलदार सब लोग आए, तो उन लोगों ने बताया, लिस्ट दिखाई हम लोगों को सन 2018 की, और हम लोगों को 5,40,000 राशि बताई। फिर हम पीयूष भट्ट सर आए तो वो बोले आप लोग खाली कर दो 3 दिन के अंदर। उन्होंने हमें समय भी नहीं दिया। हमने उनसे समय मांगा, सर हमें समय दे दो 2 दिन का, हम कहीं पे भी सामान रखने के लिए जगह देख लें। वे बोले नहीं, आप लोगों को अभी खाली करना पड़ेगा सोमवार को। संडे को है, सोमवार को उन्हें खाली करवाया। तो नया रोड डरा है ये। फिर जब वहाँ जौन जहाँ काबिज थे, जब से सरकारी ज़मीन में, रोड की ज़मीन में, सो उनको हटा दिया और मकान को गिरा दिया था। देखिए, मुआवजे के संबंध में क्लियर है, यदि अवार्ड में उनका नाम है तो फिर मुआवजा 100% मिलेगा। कई बार कुछ टेक्निकल कारण होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर सह खातेदार है तो अगर संयुक्त खाता होता है तो संयुक्त खाते में अमाउंट जाता है। तो कई बार लोगों के संयुक्त खाते क्रिएट नहीं होते हैं बैंक के, जिस वजह से अमाउंट डिस्पर्स नहीं हो पाता। तो हमने एक बार चेक कर लेंगे, यदि अवार्ड में नाम है और संयुक्त खाता भी है तो हम जल्द से जल्द उनका जो है राशि उनके खाते में जमा करेंगे। तो एसडीएम साहब टेक्निकल प्रॉब्लम की दुहाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कुछ खाते में कुछ परेशानी है तो उसको चेक करवा लेंगे, दुरुस्त करके, और बहुत जल्द अगर उनका नाम अवार्ड में शामिल है तो बहुत जल्द उनको पैसा ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन 4 साल बहुत होता है। एक शख्स, एक परिवार जो एक घर में रह रहा था कई सालों से, जहां पर उसकी दुनिया बसी हुई थी अपने परिवारों के साथ, और जब निर्माण कार्य होता है 4 लेन का तो वो वहां से चला जाता है, इसी उम्मीद के साथ कि सरकार ने जो वादा किया उस वादे को पूरा करेगी। लेकिन 4 साल से ये परिवार भटक रहा है उस उम्मीद को पूरा होने के इंतजार में। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते राजनगर का बात करते हमारे संवाददाता समीर अवस्थी से। समीर, विकास होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और विकास में लोग सहयोग भी करते हैं, लेकिन क्या लोगों के सहयोग का सरकार ये सलाह देती है कि जो परिवार कई सालों से अपने घर में रह रहा था अपने परिवार के साथ, वो घर छोड़कर कहीं और चले गया, लेकिन सरकार ने जो वादा किया था घर मिलेगा, जमीन मिलेगी, पैसे मिलेंगे, वो वादा पूरा नहीं किया?
देखिए, बहुत अच्छी बात है कि छतरपुर जिले में विकास कार्य कराए गए हैं। झांसी खजुराहो 4 लाइन निर्माण कराए जाने के बाद जो गति है लोगों के निकलने के लिए आवाजावत में काफी सुविधा मिली है। लेकिन विकास की तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ विनाश कहीं ना कहीं यहाँ पर होता नजर आ रहा है। राजनगर तहसील मुख्यालय क्षेत्र के घूरा ग्राम पंचायत में पिछले 4 साल से एक गरीब परिवार पंचायत कार्यालय में निवास कर रहा है। तो ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली है कि 4 साल से पंचायत कार्यालय की बिल्डिंग में पूरा परिवार कैसे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। जब उनसे बात की गई तो वो कहते हैं कि कई बार जो है तहसील कार्यालय के चक्कर लगाए जा चुके हैं। जो पूर्व में एसडीएम रहे हैं राजनगर में पीयूष भट्ट, उनके द्वारा कहा गया था कि जल्द ही आपको मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही साथ जमीन दी जाएगी मकान बनाने के लिए। लेकिन इनका कहना है आधा अधूरा ही मुआवजा दिया गया और ना ही अब तक उन्हें जमीन दी गई है, जिसके कारण ये पूरा परिवार जो है पंचायत कार्यालय में निवास कर रहा है, जैसे तैसे जिंदगी बिता रहा है। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो। हालांकि इस पूरे मामले में जो राजनगर एसडीएम अभी नवनियुक्त एसडीएम है अक्षत जैन, उनका कहना है टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, इसमें हम जांच कराकर जो भी अगर समीर, लेकिन ये परिवार कई बार गुहार लगा चुका है, अधिकारियों के पास जा चुका है, पिछले 4 सालों से बस चक्कर ही काट रहा है दफ्तर के, लेकिन पैसे भी इनको पूरे नहीं मिले, पैसे आधे मिले, जमीन का वादा किया जमीन भी नहीं मिली और तमाम तरह के जो वादे किए वो भी पूरे नहीं हो रहे। तो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करने में 4 साल लगते हैं? जो अधिकारी इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, उनको अपने घर से अगर 2 हफ्ते भी बाहर रहना पड़ जाए ना किसी सराय या धर्मशाला में, तो उनको समझ में आता है। क्या उनको इस परिवार का दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा कि जो अपना घर छोड़कर गए वो मजबूरन पंचायत कार्यालय में रहने को मजबूर है, वहां पर तमाम तरह के सामान भी पड़े हुए हैं, तमाम तरह के कार्य भी होते रहेंगे, तो वो अपनी प्राइवेसी कैसे मेंटेन कर पाएंगे, अपनी जिंदगी कैसे बना पाएंगे जब उनको पता है कि पंचायत कार्यालय से कभी भी उनको बाहर कर दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लगातार इनको पंचायत कार्यालय से हटाए जाने की बात भी कही गई है पंचायत के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री गरीबों को आवाज दे रहे हैं। पूरे देश में डिजिटल इंडिया कहा जाता है, लेकिन क्या ये कैसी तस्वीरें हैं डिजिटल इंडिया? बिल्कुल कैसी तस्वीरें है, और ये तस्वीरों को हम और बेहतर समझते हैं। समीर, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ पीड़िता खुद जुड़ गई, गीता रायकवार जी। गीता रायकवार जी, 4 सालों से आप लोग जिस घर में रह रहे थे उस छोड़ के अब आप लोग पंचायत कार्यालय में 4 साल से रह रहे हैं। वो जो घर था जिस घर में आप लोग रह रहे थे, जिसको छोड़कर आपको जाना पड़ गया क्योंकि 4 लेन निर्माण का कार्य वहां पर हो रहा था, कितने सालों से आप उस घर में रह रहे थे, पहले ये बताया। गीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर जी। जिस घर में आप लोग पहले रह रहे थे उस घर में कितने साल से आप लोग रह रहे थे? सर आज मेरी उम्र 30 साल होगी, 32। मेरा जन्म भी वहाँ हुआ था। मेरी माँ उससे पहले रह रही थी, जब बच्चे भी नहीं हुए थे मेरी माँ तब से रह रहे। हम लोगों ने बचपन काटा है सर उधर। बड़ी तकलीफ हुई होगी जब आपको उस घर से छोड़कर जाना पड़ा। हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई सर, उस टाइम पे हटाया गया था। हमारे पिताजी भी नहीं थे सर, हम लोगों को इस तरह से भगाया गया उधर से कि सर हम कुछ नहीं बता सकते। और उस समय भी पूरी मीडिया थी, देख रही थी हमको रोते हुए, सामान खाली करते हुए। सर हम लोग बहुत परेशान हुए, हमें किसी ने मदद नहीं दी सर। गीता जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूं कि जिस घर में आपका जन्म हुआ हो और इस घर को छोड़कर आपको जाना पड़ रहा है, तो वो तकलीफ मैं समझ सकता हूं। मुझे लगता है हमारे दर्शक भी उस तकलीफ को समझ सकते हैं कि जिस घर में वो पैदा हुए हों और उस घर से जबरन उनको जाना पड़े। आखिर फिर राजी आप लोग कैसे हुए? सरकार ने आपसे क्या कुछ वादे किए थे, जो वादे वो पूरे नहीं किए? क्या क्या कहा था उन्होंने आपसे? सर जब हमारा मुआवजा सबसे कम आया था सर, हमारा उधर सबसे ज्यादा निर्माण था, 3 गुना निर्माण था। वो अगल बगल में कम था सर, उनका 20-20 लाख 30-30 लाख आया सर। हमारा फिर भी 5,40,000 रुपये मुआवजा बताया गया सर। फिर हम लोगों ने कहा सर ऐसा क्यों हुआ हम लोगों के साथ? हम लोगों से कौन सी ऐसी सर गलती हुई जो हम लोगों का इतना कम मुआवजा दिया गया? तो फिर सर ने हमसे वादा किया कि हम आप लोगों को आप लोग कितने लोग रहते हैं? तो मेरे 2 भाई रहते हैं, मेरी माँ रहती है सर। तो उन लोगों ने वादा किया था कि हम आपको 3 प्लाट देंगे सर। फिर आज तक ना एक प्लाट नापा सर, उसका भी पट्टा नहीं दिया अभी तक सर हम लोगों को। और जब हम लोगों को हमारे दोनों भाई को हम लोगों को सामान खाली करने को लिए बोला और हमारे दोनों भाई को राजनगर लेवा गए, माँ को भी लेवा गए। वहाँ पे फिर सर लोगों ने दिया सिर्फ 2.5 लाख रुपए मुआवजा बताया। तो आप कह रहे हैं कि सबसे कम मुआवजा आप लोग का दिया गया,
आप लोग का जी तय किया सर। गया, आपके आसपास जिनकी जो कम जमीनी थी उनको ज्यादा मुआवजा मिला, और पांच जी लाख सर, 40,000 में निर्माण से तो भी बहुत कम सिर्फ, था, तब भी उनको मुआवजा ज्यादा दिया गया हाँ, सर। हम लोगों को सबसे और कम वो दिया भी गया। पूरा नहीं दिया आपको, आपको 5,40,000 में से बोलकर सिर्फ 2.5 लाख रुपए दिए आपको अभी तक। जी सर, वो भी हमको कम दिया। प्लाट देने का वादा किया हाँ। था, सब वो भी नहीं दिया। एक प्लाट नापा सर, उसका भी पट्टा नहीं दिया ये आज ये तक। ये वादा करने के लिए वहां पर कौन आया था, कोई कौन से अधिकारी थे, आपको उनका नाम पता है? जी सर, बताइए कौन थे जिन्होंने आपको ये वादा किया था? उस टाइम पे पीयूष भट्ट सर थे, हाँ, एसडीएम। एसडीएम साहब उन्होंने थे ये, वादा पीयूष किया था। भट्ट। जी सर, उन्होंने लिखत भेजी थी हमारे ऊपर। स्कूल जो स्कूल बना है हाई सेकेंडरी, हाँ, वहाँ पे उसके साथ हम लोगों की लिखत भी गई थी। और लिखित में कोई आप लोग को कुछ राइटिंग में कुछ लिखित में कुछ आश्वासन दिया था, लिख कर कुछ दिया था कि आप लोग को इतना मुआवजा मिलेगा और आप लोग को प्लॉट दिया जाएगा, लिखित में कुछ दिया आप लोग को? जी सर। वो सारे कागजात रखे हुए हैं आपके पास? जी सर। जब आप अधिकारियों के पास जाते हैं, दफ्तर जाते हैं चक्कर लगाने, वो अपने कागजात दिखाते होंगे कि देखिए जी सर, उस दिखाते समय, हैं तो एक सर ने हमें एक प्लाट नापा था, उसका आज भी पट्टा नहीं दिया। 1 साल हाँ। पहले नापा था। तो क्या बोलते हैं वो बस बोलते हैं कि छानबीन कर रहे, हो जाएगा हो जाएगा। सर हम लोग इसी आशे में रहते हैं कि हो जाएगा सर। 4 साल से इसी वादे पे हैं हम लोग। और अभी आप पंचायत कार्यालय में रह रहे हैं, तो पंचायत जी सर, वाले अभी आपको भी क्या रह रहे आसानी हैं। से रहने देते हैं या फिर वहां से भी जाने के लिए कह रहे हैं वो? जी सर, वहाँ से भी जाने के लिए कभी कभी बोल देते हैं। कहीं कहीं लाइट काटने की, वो लाइट निकाल देते हैं, फिर उनसे हम वो करते हैं सर हम लोग कहाँ जाएंगे, लाइट जोड़ दो। कहीं कुछ परेशान तो करते हैं सर, बोलते भी हैं। आपने कभी सीएम हेल्पलाइन या कभी और उच्च अधिकारियों के पास, किसी मंत्री के पास गए नहीं आप लोग कभी? जी नहीं सर। तो मैं चाहूंगा एक बार आप किसी मंत्री के पास, आपके जो क्षेत्र के मंत्री हों, जो सांसद हों, या सीएम हेल्पलाइन में आप लोग फिर से एक बार कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि स्वदेश न्यूज में ये खबर तो हम दिखाई रहे हैं, दर्द भी आपका दिखा रहे हैं, और अधिकारियों तक, मंत्रियों तक ये बात जरूर पहुंचेगी, खबर भी पहुंचेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो समस्या है, इस समस्या का समाधान जल्द निकलेगा। गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आपकी तकलीफ वाकई बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि जिस घर में आपने जन्म लिया उस घर को छोड़कर आपको जाना पड़ गया, और जो मुआवजे का ऐलान किया गया था वो मुआवजा भी आधा मिला, जो जमीन देने के वादा किया गए थे वो जमीन भी आप लोग को नहीं दी गई, और जहां पर अभी आप टेम्परेरी रह रहे हैं उस घर से भी आप लोग को जाने के लिए कहा जा रहा है। ये दर्द मुझे लगता है वाकई बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि अगर सर के ऊपर से छत छीन जाता है तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दर्द क्या होगा। समीर, समय कम है, लेकिन मुझे ये बताइए कि 4 साल इतने क्यों लग रहे हैं, आखिर क्या समस्या आ रही है? क्योंकि ये तो अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं और कम मुआवजा देने की भी बात कर रहे हैं कि आसपास के लोगों को ज्यादा मुआवजा मिल गया। क्या 60 गार्ड के तहत भी मुआवजा तय हुए थे? और जब मुआवजा अगर जो तय हुआ था 5,40,000, उसमें से भी आधा क्यों दिया गया? क्या इसमें किसी तरह के भ्रष्टाचार भी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए पिछले कई बार मीडिया में खबर भी दिखाई गई है कि जो बसारी है, बसारी में भी मुआवजे को लेकर गड़बड़ी देखने को मिली थी। इस मामले में जो है प्रशासन को बारीकी से जांच करना चाहिए, जिला प्रशासन को, साथ ही साथ सरकार को खुद एक्शन लेना चाहिए। ऐसे आज कई परिवार हैं बसारी गंज से लेकर बमीठा घूरा में जो आज भी कहते हैं उन्हें मुआवजा नहीं मिला, जिसको लेकर लगातार परेशान हो रहे हैं। और इस परिवार का दर्द हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये हैरान करने वाली है। इस पर तत्काल प्रभाव से छतरपुर कलेक्टर महोदय को संज्ञान में लेकर इनकी जो समस्या है वो दूर कर देनी चाहिए। समीर, ऐसे तो बहुत सारे लोग और होंगे जिनको मुआवजे का वादा करके 4 लेन निर्माण के चलते उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनको वहां से बेघर कर दिया गया, और वो अभी भी मुआवजे के लिए भटक रहे होंगे, जमीन के लिए भटक रहे होंगे। बिल्कुल, बसारी में भी ऐसे कई परिवार हैं जो आज भी कहते हैं उन्हें जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया, जिसको लेकर वो हाईकोर्ट के तक दरवाजा जो है खटखटा चुके हैं, परेशान हो रहे हैं। वो कहते हैं आज उन्हें मुआवजा नहीं मिला और लगातार परेशान हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक लगातार चक्कर काट रहे हैं। समीर, विकास यात्रा निकाल रही है सरकार, और उनका कहना है कि विकास यात्रा में हम गांव-गांव जाकर जो जनता की समस्या है उन समस्याओं को हम समझ रहे हैं, उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लगता है कि ये समस्या तो सरकार ने पैदा की है ना इनकी, क्योंकि 4 लेन निर्माण सरकार की तरफ से किया गया और जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा नहीं दिया गया, और इन्होंने वो जमीन छोड़ी जिस घर में कई सालों से रह रहे थे। तो ये समस्या तो सरकार की तरफ से पैदा की गई। तो जब जनप्रतिनिधि या अधिकारी या विकास यात्रा के तहत जाते होंगे, उनको ये समस्या के बारे में पता चलता होगा, तो क्या आंखें फेर लेते होंगे? वो क्या करते हैं इसमें जनप्रतिनिधि, और क्यों सरकार इसमें आंखें मूंद कर बैठी हुई है?
देखिए सरकार की जो योजना है वो सराहनीय है, चाहे वो झांसी खजुराहो 4 लाइन निर्माण हो और तमाम योजना सरकार आम जनता के लिए चला रही है, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है। लेकिन जो सरकारी सिस्टम में जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, इन योजनाओं का क्रियान्वयन उन्हें करना है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही देखा जाता है कि इनके द्वारा ही कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते आम जन को इस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल समीर, और छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, ये बड़ी लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है। जो घर में जिन्होंने उस घर में जन्म लिया है और कई सालों के बाद, 30 सालों के बाद उनको वो घर छोड़कर अगर जाना पड़ रहा है, तो उस दर्द का अंदाजा हम लगा सकते हैं कितनी तकलीफ हुई होगी। उसके बाद शासन को मरहम लगाने के बदले उस तकलीफ में, उस जख्म में और नमक छिड़क रही है, मुआवजा कम देकर, और जो वादे किए गए जमीन को, वो जमीन भी नहीं दे रही है। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार को यहां पर ध्यान देना चाहिए और जो वादा किया है सरकार की तरफ से, जो गीता जी ने बताया, जो कि पीड़ित हैं, कि उस वक्त एसडीएम आए थे, एसडीएम साहब आए थे, जो उन्होंने वादा किया है, अगर सरकारी अधिकारी वादा करता है तो वो सरकार की तरफ से वादा होता है। और इन्होंने अपना घर छोड़ा है, अपनी जमीन छोड़ी, अपनी यादें छोड़े, अपने बहुत सारे सपने छोड़े। तो यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो मुआवजा, इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उचित मुआवजा जल्द से जल्द दीजिए। और जो ज़मीन देने का वादा किया था, ताकि उनको ज़मीन दे और उन पैसों से वो अपना घर बना ले, और जो घर छोड़कर आए हैं कम से कम उसके बदले एक अदद घर उनको मिल जाए, जहां पर वो अपने जो ज़ख्म है वो ज़ख्म वो दूर कर सके और जो यादें हैं फिर से बना सके और अपने परिवारों के साथ यहाँ पर खुशी खुशी रह सकें।